So hello everyone, and once again I'm back with another video, and in today's video I will tell you how to become fluent in English and how to improve your English speaking skill. Okay, so अगर तुम अपनी English speaking skill को improve करना चाहते हो, so you have to follow me. Literally saying you have to follow me because मैंने कभी English speaking course join नहीं किया, मैंने कभी English speaking country भी नहीं गया. Even you can say I have never been to a English medium school. मैंने कभी English medium school गया भी नहीं. So how come I become so fluent in this language? मैं इंग्लिश को बोल कैसे रहा हूँ? मैं घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख गया. Literally saying, टाइम लगा. इट्स नॉट अ 6 मंथ और 8 मंथ. इट टुक मी 2 or more than 2 years. बट मैंने 2 years देने के बाद इंग्लिश में फ्लुएंट बन गया. Literally saying, so if you want to become fluent like me, so please watch this video till the end because I am going to share with you some genuine. मैं कुछ बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊंगा जो तुमको फॉलो करना है डेली लाइफ में, सो तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो जस्ट लाइक मी. नॉट लाइक मी, तो तुम मुझसे भी बेटर बन सकते हो इंग्लिश में. सो स्टेप नंबर 1 दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज लिसनिंग. सो तुमको लिसनिंग करना पड़ेगा. एंड मैं लिसनिंग को पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिसनिंग करोगे तभी तुम इंग्लिश में इतना ज़्यादा अच्छा बोल पाओगे, राइट. सो इंग्लिश में बोलने के लिए लिसनिंग क्यों ज़रूरी है, पहले ये समझो. जैसे तुम मदर टंग में, जैसे तू हाउ कम यू बिकम सो फ्लुएंट इन मदर टंग. तुम मदर टंग में इतना फ्लुएंट क्यों हो? इट बिकॉज ऑफ जब तुम स्कूल जाने से पहले, ट्यूशन जाने से पहले ही तुम अपने मतलब ग्रामर, विदाउट नोइंग द ग्रामर इन योर मदर टंग, तो तुम अपने मदर टंग में इतना ज़्यादा फ्लुएंट कैसे हो गया, पहले बताओ. क्योंकि तुमने वो ऑब्जर्व किया. जब तुम बचपन में छोटे थे तो तुम वो लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया. तुम्हारे जो पीपल अराउंड यू स्पीकिंग द योर मदर टंग ऑल द टाइम, तो तुमने उसको ऑब्जर्व किया. लोग क्या बोले तुमने तो सुना. उसके बाद अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद तुम 1 year 2 years लेटर यू स्टार्टेड स्पीकिंग योर मदर टंग. ओके, सो वही चीज़ तुमको यही भी करना पड़ेगा. तुमको लिसनिंग करना पड़ेगा. तुमको लिसनिंग कैसे करना पड़ेगा? तुमको लिसनिंग करना पड़ेगा ऐसे कि तुम्हें मूवी देखना पड़ेगा. यू कैन एक्सेस इंटरनेट, सो तुम्हें इंटरनेट पे इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा. इंग्लिश का मूवी देखना पड़ेगा. इंग्लिश का मतलब यू हैव टू कंज्यूम इंग्लिश कंटेंट, ऑल आई वांट टू से. सो इंग्लिश को जितना ज़्यादा सुनोगे तो तुमको एक क्लैरिटी मिलेगा, तुमको एक आइडिया मिलेगा कि इंग्लिश में बातें करते कैसे, इंग्लिश को सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे करते हैं. नो, पहले तो तुमको एक वियर्ड लगेगा. यू माइट फील सो स्ट्रेंज बिकॉज तुम उन लोग की एक्सेंट, तब वो लोग जो द वे दे स्पीक, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो ये दिक्कतें आएगा. बट यू डोंट हैव टू गिव अप. तुमको सुनना है. यू हैव टू लिसन. तुम उसको सुनोगे तो तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा. मतलब हर रोज़ सुनोगे तो तुमको क्लैरिटी मिलेगा, डेफिनेटली फॉर श्योर. मैंने वही चीज़ किया. तुम भी करोगे तो प्लीज़, तुम भी करोगे तो तुम भी इंप्रूव कर सकते हो. लिसनिंग करो यार, नेचुरली. अगर तुम नेचुरली इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो लिसनिंग करो. कोई एक कोर्स वोर्स के चक्कर में नहीं, कोई तुम घर बैठे बैठे सीखते हो. तुमको लिसनिंग करना पड़ेगा. आप टू लिसन समथिंग इन इंग्लिश. तुम लिसनिंग करोगे तो तुम अच्छा बोल पाओगे. सो आई थिंक देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कोट, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. तुम्हें अच्छा स्पीकर बनना है तो तुमको अच्छा लिसनिंग भी करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू if you want to become fluent in English. So now move on to the second step or second thing that you have to do, that is vocabulary. देखो मैं vocabulary को सेकेंड में क्यों लाया, इट बिकॉज ऑफ, देखो मैं मेरी मदर टंग में इतना अच्छा फ्लुएंट हूँ इसलिए बिकॉज मैं हर एक चीज़ का डिटेल्स में मुझे वर्ड पता है. जैसे दिस इज कॉल्ड वाटर टंग, राइट. सो यू माइट नो इट, सो आई नो इट इन इंग्लिश, दिस इज वाटर टंग. सो अगर मैं इंग्लिश में इसको पता ही नहीं कि इसको क्या कहते हैं, तो मैं मदर टंग में भी बोल सकता हूँ कि इसको ये कहते हैं. मैंने मदर टंग में मुझे पता है और इंग्लिश में मुझे पता है, तो इंग्लिश में जानता हूँ इसलिए बोल पाया. अगर तुम इंग्लिश इतना अच्छा बोल नहीं पाते, इसका रीज़न है तुम्हारे पास सफिशिएंट वर्ड्स नहीं है. तुम वर्ड से वो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए तुम इंग्लिश में अच्छा बोल नहीं पाते. तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज एक डिक्शनरी उठा लो और हर एक वर्ड, जितना वर्ड मिले तो उसको मेमोराइज करो और उसको रट लो. नो, ऐसे भी काम नहीं चलेगा. तुमको नेचुरली वर्ड सीखना पड़ेगा. 1 or 2 or 3 वर्ड्स यू हैव टू लर्न एवरी डे. तुम उसको सीखो, उसको मीनिंग को समझो और उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी सीखो. और वो जो वर्ड्स है ना, वो उसको सेंटेंस में कैसे स्ट्रक्चर करे, सेंटेंस में कैसे फॉर्म करे, दैट इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट. तुम्हें वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड सीखने से कुछ नहीं होता. उसको सेंटेंस में स्ट्रक्चर करना है, उसको यूज़ भी करना है, तो तुमको वो भी करना है. तुमको वर्ड सीखना पड़ेगा. ओके, सो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ. लोग बोलते हैं ग्रामर इंपॉर्टेंट. लोग मतलब देखो, ग्रामर को मैं ये नहीं बोलता कि ग्रामर डज नॉट इम्पॉर्टेंट. ग्रामर इंपॉर्टेंट है, इनिशियली ग्रामर इंपॉर्टेंट है. बेसिक थिंग्स अबाउट ग्रामर्स आर इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें इंग्लिश का ई भी नहीं पता, तुम्हें इंग्लिश का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम इंग्लिश को जस्ट बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम इंग्लिश को बोलना चाहते हो नेचुरली, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ग्रामर के बेसिक थिंग्स को सीखना पड़ेगा. लिटरली सेइंग यू हैव टू लर्न ग्रामर.
ग्रामर का मतलब सब कुछ नहीं है, जैसे टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, ऐसे बेसिक थिंग्स, मतलब बेसिक थिंग्स, मतलब आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो मैं यही कर रहा हूँ कि ग्रामर का बेसिक चीज़ को तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन यू मेक सेंटेंस, प्रोफेशनल सेंटेंस, सम तुम ग्रामर को तुम्हें चाहिए, ग्रामर का हेल्प तुम्हें चाहिए, तुम उससे हेल्प से तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बातें कर सकते हो, राइट। सो ग्रामर की हेल्प तुम्हें चाहिए। तो ग्रामर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ग्रामर की बेसिक नॉलेज तुम्हें होना चाहिए अगर तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो, इंग्लिश में अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हो, राइट। सो मैं कहाँ था, मैं बोल रहा था वर्ड्स, वोकैबलरी। सो वोकैबलरी भी सीखना तुम्हें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया कि वोकैबलरी हुआ इज़ इंपॉर्टेंट। अगर वोकैबलरी नहीं होगा तो तुम अच्छे से हर एक चीज़ को डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मैसेज को कन्वे नहीं कर पाओगे। तो वोकैबलरी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें वोकैबलरी सीखना पड़ेगा, वर्ड सीखना पड़ेगा। So sometimes you feel that so many people get stuck while speaking. The reason is vocabulary. They have a lack of vocabulary. वो लोग words इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। अगर जो बंदा इंग्लिश में जितना ज़्यादा वर्ड होगा, जितना ज़्यादा उसके पास सेंटेंस होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से बोल पाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुमको इंग्लिश में वर्ड्स सीखना पड़ेगा। ये वर्ड्स को मेमोराइज मत करो, वर्ड्स को नेचुरली सीखो, उसको यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद तुमको उसको सेंटेंस में स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और तुमको डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज सेकेंड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड लेट्स मूव ऑन द थर्ड एंड फाइनल स्टेप दैट यू हैव टू डू। दिस इज इंडिस्पेंसिबल। इसके बिना तो तुम्हारी इंग्लिश भूल जाओ कि तुम्हारी इंग्लिश कभी अच्छे होने वाला है। तो इसके बिना तुम इंग्लिश में कभी बोल नहीं पाओगे। सो दैट इज एक्चुअली स्पीकिंग। सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाई स्पीकिंग इज लास्ट। स्पीकिंग इंग्लिश हैज टू बी फास्ट प्रायोरिटी, राइट। इंग्लिश को पहले बोलना, लाइक स्पीकिंग इंग्लिश को पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बट मैं जानता हूँ, राइट, बट अगर मेरी सिचुएशन में, अगर मेरी पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि देखो, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो तुमको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव वोकैबुलरी नॉलेज, यू डोंट हैव लिसनिंग नॉलेज। तो उसको अगर मैं बोलूँ, सो यू कांट इवन मेक प्रॉपर सेंटेंस। तुम बोल पाओगे हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, सो बेसिक चीज़ तुम बोल पाओगे, दैट इज़ एक्चुअली ओके। बट तुम अगर लिसनिंग भी करो, उसके बाद वर्ड भी सीखो, और जो लिसनिंग और वर्ड्स तुमने सीखा उसी की हेल्प से तुम थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग भी करो, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू बेटर देन एनीथिंग एल्स। इसीलिए मैंने स्पीकिंग को लास्ट में रखा। तो तुम लिसनिंग भी कर रहे हो, लिसनिंग करते करते तुमने जो मतलब ऑब्जर्व किया, जो तुम्हें क्लैरिटी मिला, उसी को मतलब उसी को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद जो वर्ड्स तुमने सीखा, वो वर्ड्स को भी यूज़ कर रहे हो स्पीकिंग में डिलिबरेटली। यू आर लाइक, यू डोंट हैव टू यूज़ वर्ड्स, लाइक इफ समटाइम द वर्ड दैट यू लर्न, यू डोंट हैव टू यूज़ देम। मतलब तुम अगर कोई वर्ड सीख रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि तुमने जो वर्ड सीखा, वो उस वर्ड को तुमने यूज़ ही नहीं किया, तुम भूल गए, और मे बी तुम्हें कोई रेलेवेंट टॉपिक ही नहीं मिला कि जो वर्ड आ सकती है इस टॉपिक में। तो तुम क्या करो, डिलिबरेटली वर्ड्स को यूज़ कर दो। मतलब you can tell the person that you're talking about that I have learned these words, so I want to discuss with you and I want to let you know the meaning. So ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ करो। तो तुम जब वर्ड्स तुम मुँह, खुद के मुंह से लोगों को डिस्क्राइब करोगे कि मैंने सीखा, तो वो क्या है ना, वो वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टक हो जाएगी फॉर एवर के लिए। जब कोई चीज़ तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाती है ना, तो वो क्या होती है, वो परमानेंट मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है, वो कभी तुम भूलते नहीं हो। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें स्पीकिंग ही करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे पास वो एनवायरनमेंट है नहीं जो लोग तुमसे बात करें इंग्लिश में और तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाओ, ऐसे होता नहीं है। तुमको स्पीकिंग कोई ऐप से दोबारा करना पड़ेगा, कोई तुम यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड यू कैन एक्चुअली स्पीक टू योर सेल्फ, खुद के साथ बात कर सकते हो, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो बहुत सारी ऐसी वे है तो तुम खुद से बात कर सकते हो। यू कैन मेक वीडियो लाइक मी and you can upload the video on your YouTube channel. If you don't have any YouTube channel, you can make a YouTube channel and upload on your YouTube channel. So you can do also like this. तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो, वही एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सच में वो नीड है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो हंगरनेस अगर है, तो तुमको ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद रास्ता ढूंढ के तुम इंग्लिश को सीख जाओगे। यू नो, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे से आई वांट टू बिकम फ्लुएंट दिस लैंग्वेज, बट दे डोंट हैव दैट हंगरनेस। उसका वो हंगर है ही नहीं, जो मतलब उन लोगों की जस्ट सिंपल एज दे जस्ट सीखना चाहते हैं कि लोगों को देखकर, उनकी कोई पर्पस नहीं इंग्लिश सीखने का, जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश, जस्ट पीपल आर स्पीकिंग इट। अगर तुम्हारी अगर कोई इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, तुम्हें कुछ जॉब के लिए प्रिपरेशन लेना है, कोई बाहर कंट्री में जाना है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तुमको सीखना पड़ेगा, तो ना तुमको ना बताने की ज़रूरत नहीं, तुम कहीं से भी वीडियो देख के, कहीं से कुछ भी करके तुम इंग्लिश को सीख जाओगे। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग्स, राइट। सो मैंने 3 चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम फ्लुएंट दिस लैंग्वेज, तो फॉलो कर लो। मैंने भी वही किया था व्हेन आई वाज अ बिगिनर।
तो डे बाय डे लेटर ऑन मैंने इसी की हेल्प से मेरी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव किया है. एंड टुडे आई बिलीव दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड फ्लॉलेसली, better than my previous years, because last few years ago I couldn't even speak English at all. मतलब इंग्लिश का ये भी नहीं मुझे पता था. Even I couldn't even imagine that one day I will be able to speak this language very fluently. So I feel proud sometimes. So sometimes I feel proud that yes, now I achieved something in my life. एंड इस लैंग्वेज ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो तुम लोगों को भी हेल्प करेगा. प्लीज़ लर्न दिस लैंग्वेज. एंड मैंने जो कहा इस वीडियो में तुम फॉलो करो, क्योंकि फॉलो करोगे तभी तुमको रिजल्ट मिलेगा. एक दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहे तो यू हैव टू फॉलो फॉर 21 डेज. तुम 21 डेज करके तो देखो, उसके बाद तुमका रिजल्ट नहीं मिलता तब मुझे तुम कमेंट में आकर कुछ बोल सकते हो, राइट. So I hope you got something really informative in this video. So if you found this video quite helpful, please like it, share and subscribe it, and let's see you guys in the next video very soon.